हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर है। यह चैप्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। इससे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से और इंडियन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्राइम का मतलब प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट साधन, नेशन राष्ट्र, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग। तो देखिए इनका कहना है, कहा जा रहा है कि कौन जो है एक प्रमुख साधन के रूप में काम करते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, तो वह है एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा ही वह प्रमुख साधन है जिससे कि किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अशिक्षित जो राष्ट्र है उसके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जो चैप्टर है ये पूरा जाकिर हुसैन के द्वारा स्पीच है। ये उन्होंने तब दिया था जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। तो उनकी स्पीच है, उन्हीं की स्पीच में से कुछ को एक्सट्रैक्ट करके चैप्टर बना दिया गया है। डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोल मॉडल का मतलब होता है आदर्श, और यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे। तो आदर्श पहला बात कहते किसे हैं, तो आदर्श उन्हें कहा जाता है जिनके कि विचारों को, सिद्धांतों को हम अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना होता है। तो जाकिर हुसैन के रोल मॉडल डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी बहुत सारी बात की कि जब वो प्रेसिडेंसी में आए तो एक गहन नॉलेज वो लेकर आए थे मानवता के बारे में। उन्होंने कभी भी मानवता पर अपना विश्वास नहीं खोया था, क्योंकि ये उनके रोल मॉडल थे, इसीलिए ये उनकी बहुत सारी खूबियों को बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, स्पीच यानी भाषण। जाकिर हुसैन अपना ये भाषण कब दे रहे हैं, तो 1967 में दे रहे हैं। कब, जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, उसकी कुर्सी पर वो बैठने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। ओथ का मतलब शपथ, लॉयल्टी यानी वफादारी। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जब जाते हैं तो वो वफादारी की शपथ लेते हैं। यानी किसके प्रति वफादार रहेंगे, तो संविधान के प्रति वो वफादार रहेंगे। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि संविधान में जितनी भी बातें दी गई है उनको वो इस देश में लागू करेंगे, जो सही है वही काम करेंगे। एकदम कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, संविधान की गरिमा बनाए रखेंगे। जो दिया हुआ है, जो नियम है, जो कानून है, उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत कदम नहीं उठाएंगे। डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इरुडिशन का मतलब होता है नॉलेज, इम्पॉर्टेंट नॉलेज। यानी कौन थे जो कि प्रेसिडेंसी में बहुत सारा ज्ञान और वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की एक कुंजी लेकर आए थे, तो वो कौन थे, वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और उन्हीं के, आप लोगों को पता होगा, मेमोरी में टीचर्स डे भी मनाया जाता है। फिर है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो 1897। अब देखिए जो भी चैप्टर हमारे पास दिए हुए रहते हैं बुक में, उनके बारे में एक शॉर्ट डिटेल में उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जिसमें ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनके माता पिता कौन थे, पत्नी का नाम क्या था, अपने जीवन में उन्होंने कौन कौन से ज़रूरी काम किए हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये सब दिया रहता है। क्वेश्चन इससे आना तय ही है, इसीलिए यहाँ पे है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे किसकी शपथ ले रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको गवर्नर टिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो डेडिकेटेड है राष्ट्रपति को लेकर। तो हम प्रेसिडेंट में ही टिक करेंगे, गवर्नर के रूप में टिक नहीं करेंगे।
फिर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही महान क्या थे, यहाँ पे देखिए, तो नेशनलिस्ट थे, क्योंकि बुक में मेंशन किया गया है। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के हितों के लिए, जिसके विचार राष्ट्र के हित में होते हैं, उन्हें नेशनलिस्ट की संज्ञा दी जाती है। भारत इज माई होम इज़ रिटन बाय, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है कि यह चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। हालांकि ये स्पीच थी, स्पीच को ही निकाल कर चैप्टर बना दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपुल ऑफ, ऑब्लिक का मतलब होता है आभार। तो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या महसूस कर रहे हैं, कहाँ के लोगों के प्रति बहुत बड़ा आभार महसूस कर रहे हैं, तो पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये भारत के लोग ही थे जिन्होंने मुझे, उतने सारे लोगों में मुझे चुना, इस जगह का, इस देश का मुखिया मुझे ही चुना। इसीलिए वो बहुत ही अभिभूत हो गए हैं प्रसन्नता से, और इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इसके लिए वह लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुना। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, इंटर्ड का मतलब प्रवेश करना, ऑफिस यानी जहां वो काम करने जा रहे हैं, स्पिरिट यानी एक तरह से आत्मा, ह्यूमिलिटी विनम्रता, यहाँ पे प्रेयरफुल, प्रेयरफुल का मतलब प्रार्थनापूर्ण, यानी जब जाकिर हुसैन अपने प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर कर रहे हैं तो उनकी आत्मा भावना कैसी थी, बिल्कुल प्रार्थनापूर्ण थी। What according to जाकिर हुसैन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ये पहला नंबर क्वेश्चन भी था कि जाकिर हुसैन के हिसाब से आखिर किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक प्रमुख साधन के रूप में कौन काम कर सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है। शिक्षा ही लोगों को ऊपर पहुंचा सकती है, उससे शिक्षित लोग ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए न तो राजनीति की ज़रूरत है, न बिजनेस की ज़रूरत है, न सर्विस की ज़रूरत है, उनके हिसाब से वह शिक्षा ही है। फिर है कि पीपल हैव चूजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हैव चूजन मी यानी मुझे चुना है, लोगों ने मुझे चुना है इस परिवार का मुखिया। अब देखिए, परिवार का मुखिया कहने से क्या मतलब है, उनका कहना है यह जो पूरा देश है वही मेरा परिवार है। 1967 में भी भारत की जनसंख्या ज़्यादा ही थी, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो देश है ये देश नहीं है केवल, बल्कि यह मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, और यहाँ के लोगों ने चुना है मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनने के लिए। यहाँ पे ये एक बात नोटिस करने वाली है कि फॉर ए सर्टेन टाइम क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति आ जाते हैं। और कहा जा रहा है कि हु सेज दिस, कौन कह रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है संस्कृत और पर्शियन से। देखिए, यंगर है मतलब बहुत ही नई है। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो देवों की भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है, देववाणी संस्कृतम, देवता लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पर्शियन, पर्शियन कहाँ की भाषा है, पर्शिया की भाषा है। पर्शिया का वर्तमान नाम क्या है, ईरानियन भाषा है ये, पर्शियन लैंग्वेज है ये भी। लेकिन जो इंग्लिश है वो मात्र ज़्यादा पुरानी नहीं है। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, भारत इज़ माई होम चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। देखिए, बाकी की बात अगर करें तो रिवीजन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, मार्टिन लूथर ने आई हैव अ ड्रीम लिखा है, और कमला दास ने तो पोएम लिखा है माई ग्रैंड मदर हाउस। भारत इज़ माई होम क्या है, तो यह एक स्पीच है, भाषण है। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश वैलिड, वैल्यू जो होते हैं लोगों के, जो मूल्य होते हैं वो कैसे वैलिड होते हैं, तो शाश्वत रूप से, इटर्नली यानी शाश्वत रूप से उनका मोल होता है। शाश्वत यानी कि, शाश्वत का मतलब होता है कि जो कि धरती के बाद भी, यानी कि दुनिया खत्म भी हो जाए तब भी वो चलता रहे, वो झूठ ना हो, वो शाश्वत है एक तरह से। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट एजुकेशन इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आप टिक कर लीजिए कि
शिक्षा ही जो है वह किसी भी राष्ट्र के पर्पस के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर सकती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in a spirit of total dash। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रहे हैं तो उनकी भावना कैसी है? वो पूरी तरह से समर्पित है, डेडिकेटेड है इस पद को इसके जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए पूरा तरह से समर्पित हो गए हैं। समर्पण की भावना उनके अंदर आ रही है। इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय संस्कृति जो है वह किसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। देखिए, यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये एग्जाम्पल कैसे है? तो ऐसे है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग कपड़े लत्ते पहनते हैं, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी एकता में रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कितना प्रेम से ये लोग रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय लोग हैं वो एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हैं विविधता में एकता का। हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज डैश। द पास्ट, यहाँ जी नहीं होगा, द होगा। द पास्ट इज नॉट। यहाँ पे कहा जा रहा है पहले बार में कि हमारा जो देखिए पास्ट इज, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो बुक में लाइन दी हुई है वो ये है कि हमारा जो पास्ट है वो डेड और स्टैटिक नहीं है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। डेड का मतलब मरा हुआ, स्टैटिक का मतलब स्थिर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना, रेस्ट होना। तो हमारा जो बीता हुआ कल है वो मरा हुआ या फिर स्थिर नहीं है, बल्कि हमारा जो पास्ट है वो अलाइव और डायनामिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेड एंड स्टैटिक और यहाँ पे हो जाएगा अलाइव एंड डायनामिक। अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना और डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि हम अपने पास्ट से जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और जो बीते हुए कल में जो आदर्श हमारे ऋषि मुनि देकर गए हैं उनके आधार पर, उन्हीं को बेस बनाकर हम एक बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा एक इमारत तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बीते हुए कल की एक महत्ता बता रहे हैं। वर्ड इरोड्यूशन स्टैंड्स फॉर, देखिए इसका मतलब होता है महान ज्ञान। महान ज्ञान यानी ग्रेट नॉलेज। तो प्रेसिडेंसी में यह कौन लेकर आए थे? तो यह डॉक्टर राधा कृष्णन लेके आए थे। When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच? डिलीवर यानी देना और स्पीच माना भाषण। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना यह भाषण कब दे रहे हैं? तो ये तब दे रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे हैं। When he took the oath as president। अर्लियर का मतलब इससे पहले। ही हैड सर्व्ड एज, सर्व्ड का मतलब सेवा देना। उन्होंने किस रूप में अपनी सेवा दी है? तो एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले वे बिहार के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना और लॉन्ग का मतलब लंबे समय से। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से किससे जुड़े हुए थे? तो वो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। पावर का मतलब शक्ति। जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके पास शक्ति होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन मेंशन कर रहे हैं कि आखिर शक्ति जो होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। तो उनका मानना है कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक कामों के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस, यानी नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाना चाहिए। उसका यूज पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और न ही चीज़ों को लूटने में किया जाना चाहिए कि हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मटेरियल गेन करने में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। एक कर मतलब समझते हैं।
फैमिली स्पीक, तो सबसे पहले परिवार उन्होंने कहा किसे है, तो भारत के लोगों को कहा है। और यहाँ पे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो भारत की बढ़ती जनसंख्या को और इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो परिवार है वो बड़ा है। फिर वो एक बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार, ये इसकी जो गति है वो इनकन्वीनियंट है, यानी इस पर कोई रोकथाम नहीं है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है। यानी जो जनसंख्या है वो फ़िलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन वह एक गति से, यानी उस गति का भी कोई गति नहीं है, वो गतिहीन तरीके से, कोई पेस नहीं है उसमें और वो बढ़ती ही जा रही है। इज फ्रॉम, तो यह किस चैप्टर से यह लाइन ली गई है, तो भारत इज़ माई होम से। कह कौन रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे जो चैप्टर में जितनी सारी बातें कही गई हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही कहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप अगर इस चैनल पर अपलोडेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ध्यान से देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 100 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक टेक्निक टिप्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में पास करना है, एग्ज़ाम में 100 नंबर लाने हैं, तो आपको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई टिप्स ट्रिक्स काम नहीं आते हैं। तो आप ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखिए और इसका रिवीजन कीजिए, बार बार इसे मेमोराइज कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आपको ये सारे क्वेश्चन मिले तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे।